guys, welcome back. Guys, in this video we are going to know about the some strategies how to get above 90% marks in your board exams. गाइज आपको जो रूल्स बताने वाले हैं, जो स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, अगर आप उस स्ट्रेटजी पर कंसिस्टेंट रहते हो तो आई गारंटी 90% मार्क्स से ऊपर ही आएगा आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में उससे कम आ ही नहीं सकता। बस जरूरत है कंसिस्टेंसी की। जिसने कंसिस्टेंसी बना ली वो टॉप कर जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको टॉप करने से। बस करना क्या है, एक बात और, अक्टूबर जा ही चुका है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 3 मंथ और बचा हुआ है। फरवरी को आप छोड़ के चलो, है ना, ये मत काउंट करो कि फरवरी में स्टडी होगी। तो आप नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 3 महीना आपके पास और है। और मैं ये बात कंसीडर करके ये वीडियो बना रहा हूं कि आपके एटलीस्ट हाफ सिलेबस तो खत्म हो चुके होंगे अक्टूबर तक। जैसे फिजिक्स फर्स्ट हो गया, फिजिक्स फर्स्ट हो गया, केमिस्ट्री फर्स्ट हो गया, मैथ्स हाफ सिलेबस हो गया, इंग्लिश का हाफ सिलेबस और हिंदी का हाफ सिलेबस, इतना तो आपका खत्म हो ही चुका होगा। आई थिंक हर स्कूल में, कोचिंग में, हर जगह इतना सिलेबस हो ही गया होगा। जहां बहुत लोग पढ़ाते होंगे वहां भी इतना सिलेबस हो चुका होगा। तो हम लोग नवंबर महीने का केवल स्ट्रेटजी सीखेंगे बस, कि नवंबर महीने में कैसे पढ़ाई करनी है। और एक बात याद रखना, नवंबर महीने में मेरे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप दिसंबर और जनवरी में अपने आप पढ़ाई करोगे और टॉप कर जाओगे। सही बता रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप मिलोगे जरूर मेरे से कि सर हमने फॉलो किया आपकी बात, आपके रूल्स, आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो किया और आज उसका रिजल्ट ये रहा। देखो करना क्या है, अगर बात करें पहले हम लोग फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स की अगर पहले बात करते हैं तो अगर फिजिक्स को बहुत ध्यान से आप देखो तो फिजिक्स फर्स्ट बुक जो आपकी है, फिजिक्स फर्स्ट बुक में आई थिंक मोटा मोटा मिला के छोटे और बड़े डेरिवेशंस मिला के 50 डेरिवेशन होगा फर्स्ट बुक, ज्यादा से ज्यादा 50 डेरिवेशन। अब इन 50 डेरिवेशंस में कई सारे डेरिवेशंस ऐसे जो सिमिलर हैं, इन 50 डेरिवेशंस में कई सारे सिमिलर डेरिवेशंस हैं, तो उनको प्रिपेयर करना काफी इजी हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपकी स्ट्रेटजी ये है, नवंबर फर्स्ट वीक में, नवंबर ओनली फर्स्ट वीक से 1 डे भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। नवंबर फर्स्ट वीक में आप एक नोट्स बनाओगे, उसमें केवल वो 50 डेरिवेशंस राइट डाउन करोगे। 50 डेरिवेशंस राइट डाउन करना है। साथ में उसी नोट्स में केमिस्ट्री फर्स्ट के जो भी डेरिवेशन टाइप चीजें हैं, जो भी फॉर्मूला टाइप चीजें हैं, उसको भी उसी नोट्स में राइट डाउन करना है। आपने क्या कर लिया, आपने फर्स्ट वीक में इतना काम कर लिया। साथ में हिंदी इंग्लिश डेली आपको पढ़ते रहना है, आधे घंटे डेली पढ़ते रहना है, टाइम देते रहना है हिंदी और इंग्लिश को। इस बात को भी माइंड में बिठा के रखो। साथ में मैथ्स का भी रिवीजन करते रहना है, भाई। ये नहीं सोचो कि मैथ्स में ज्यादा चीजें याद करने वाली नहीं है तो हो ही जाएगा, हो ही नहीं जाता। प्रैक्टिस करते रहना है आपको क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं बार बार सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। हमने क्या बताया आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक नोट्स तो बनाना ही है। साथ में ऐसा नहीं कि नोट्स बनाने के चक्कर में आप हिंदी इंग्लिश और मैथ्स को नेग्लेक्ट कर दो। उसको 30 मिनट हिंदी, 30 मिनट इंग्लिश, साथ में एटलीस्ट 1.5 घंटा आपको मैथ्स भी पढ़ना है। ठीक, इतना काम करो। एक हफ्ता बीतने के बाद क्या करना है, 1 वीक बीतने के बाद में करना क्या है आपको, 5 डेज और 5 डेज में आप जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन, जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन बचा, उसका एक शॉर्ट नोट बनाना है। उसको भी शॉर्ट में अपने उसी नोट्स में मेंशन कर लेना है, उन चीजों को भी। ठीक, अब मतलब आपका बीत चुका 7, 5, 12 डेज हो चुके, 12 दिन आपका बीत गया। अभी आपके पास है रिमेनिंग 18 डेज। आपके पास बचता है नवंबर महीने का 18 दिन। और अब इन 18 दिनों में आपको सिर्फ वही उतना प्रिपेयर करना है। इस बात को याद रखना, अगर आप सेकंड बुक पढ़ रहे हो तो सेकंड बुक पढ़ते रहो, घर पे जाओ, सिर्फ 20 मिनट रिवाइज करो उसको। आप इस टाइम पर अगर फर्स्ट बुक मान लो खत्म हो गई है, आपका हाफ सिलेबस सारे सब्जेक्ट का हो गया है, फिजिक्स सेकंड चल रहा होगा, केमिस्ट्री सेकंड चल रहा होगा, मैथ्स का सेकंड पार्ट चल रहा होगा, तो करना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको घर जाकर 20 से 25 मिनट ही उसको रिवाइज करना है। बाकी अपना पूरा फोकस देना है जो आपने नोट्स बनाया उसको प्रिपेयर करने में। और नवंबर महीने के लास्ट तक आपको फिजिक्स फर्स्ट अपना 100% तैयार कर लेना है।
अब मैं इस बात को नहीं बताऊंगा, ये बात मैं नहीं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे, कितने घंटे पढ़ना है। एक बात याद रखना, नदी बनो, नदी बनो। नदियां अपना रास्ता खुद बनाती, नदियां नहीं पूछती किसी से कि हमको बहना किधर से, फ्लो किधर से करना है। और सही बात तो यही है ही है। अगर कोई बच्चा पूछता है सर जी हमको पढ़ना कैसे है, कितने घंटे, कौन सा सब्जेक्ट पढूं, दुनिया का सबसे गंदा क्वेश्चन होता है ये। जिसके अंदर आग है, जिसको कुछ करना है, वो किसी से पूछने नहीं जाएगा हमको कितने घंटे पढ़ना है। भाई जितना मैक्सिमम पढ़ पाओ पढ़ो ना, कौन आपको रोक रहा है। पता चले आपकी कैपेसिटी पढ़ने की है 10 घंटे 12 घंटे, और आप मेरे से पूछो कितना देर पढ़ना है, मैं बोलूं 8 ही घंटे पढ़ना है, तो माइनस में चले जाओगे ना आप। तो ऐसे नहीं करना है कि किसी को देख कर उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग पढ़ो। कोई 5 घंटा पढ़ रहा है तो आप 5 ही घंटा पढ़ो। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना पढ़ना है, जितना मैक्सिमम पढ़ पाओ। मैक्सिमम ऐसा भी नहीं कि मैक्सिमम 2-3 घंटे ही पढ़ो, मिनिमम 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही है। ऐसे नहीं 90+ आ जाएगा। तो हाँ, हमने क्या बोला, नवंबर मंथ के एंड तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हाफ सिलेबस 100% कवर कर ही लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। एक बात हाँ, और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे आपसे, फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल ज्यादा टिपिकल लगते हैं उनको बहुत समय नहीं देना है आपको, बहुत टाइम नहीं बर्बाद करना है उनके पीछे। जो न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दो, उनको टिक कर लो, उनको मार्क कर लो। जिस दिन आपको, ऐसा तो है नहीं कि आपको डेली स्कूल जाना होता है, कभी छुट्टी मिल गई या वीक में मान लो एक दिन नहीं गए, तब आप जो टिपिकल क्वेश्चन से जो थोड़े आपको हार्ड लग रहे हैं न्यूमेरिकल्स, उनको टाइम देना है। तब भी नहीं है, अपने टीचर से सजेस्ट करो, तब तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा ना। खुद बहुत परेशान नहीं होना है। एक बात याद रखना, बोर्ड एग्जाम में एकदम टॉप मोस्ट टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। यूपी बोर्ड वगैरह में लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड वाले काफी ठीक ठाक पेपर बना दिए थे, खतरनाक टाइप। तो पहली बात, अगर आप नवंबर फर्स्ट वीक में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेरिवेशंस क्लियर हो गए, न्यूमेरिकल ही तो बचेंगे और आगे टाइम बचेगा ही, उसमें न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहना है, बताया आपसे। अब इतना अगर कर लेंगे नवंबर में अगर आपको इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया कि फिजिक्स फर्स्ट से कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए, कोई भी डेरिवेशन आ जाए, हम 100% कर ले जाएंगे। अगर 5% डाउट रह गया न्यूमेरिकल पोर्शन पे, तो हम लोग अभी और मेहनत करते रहेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन भी हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे बोर्ड तक। लेकिन न्यूमेरिकल्स के चक्कर में टाइम नहीं बर्बाद कर देना, ये भी याद रखना कि एक न्यूमेरिकल लगाने बैठ गए और आप सारा दिन एक न्यूमेरिकल ही लगाओ, नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी। अच्छी बात है, न्यूमेरिकल लगाने चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड लेवल बढ़ेगा इससे। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रह गया है कि हम एक न्यूमेरिकल के पीछे 5 घंटे लगा दें, 10 घंटे लगा दें, पूरा दिन लगा दें, ठीक है ना। हमको टॉप भी तो करना है। तो जो पढ़ाई की स्ट्रेटजी है वो यही है, जैसे हमने आपको बताया। और आपको भाई कंसिस्टेंट रहना है। टारगेट आपका होना चाहिए कि नवंबर में मेरा सारा सब्जेक्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फर्स्ट पार्ट 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई इसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करे, कोई पेपर बना के दे, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। इस कदर आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ में हिंदी और इंग्लिश भी प्रिपेयर करते रहना है एक अच्छे लेवल पे। हलवा मत समझ लेना इसको। लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपको एक अभ्यास हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में लिखने का, ठीक है ना। बाकी अगर नवंबर में इतना कर लेंगे, दिसंबर पूरा मंथ या 15 जनवरी तक आप पूरा सिलेबस खत्म करके एकदम बढ़िया से खतरनाक तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर 15 जनवरी तक प्रिपरेशन हो गई, फिर आपके पास जो टाइम बचा है, हमको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, सॉल्व करना है, ढूंढ कर क्वेश्चन लगाने हैं, ढूंढ कर कॉन्सेप्ट सीखना है। और डेली का हर तीसरे दिन हमको एग्जाम देते रहना, एग्जाम टाइप में पेपर देते रहना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है हमको। हमारी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, सोच नहीं सकते हो। अभी भी कुछ नहीं गया है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपने अभी तक एवरेज पढ़ाई की हुई है, तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हो, अभी भी आप 90+ मार्क ला सकते हो। मन में मत रखना कि मार्क्स लाना गलत बात है ना। आपके मन में शायद ये भी चल सकता है, कोई आपको बता दे कि भाई
नंबर मैटर नहीं करता, मार्क्स मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करता है। भाई हमारा मतलब आप 12 पहले एक बार करोगे ना जिंदगी में, 10th एक ही बार तो करना है। अब एक ही बार पढ़ रहे हो तो कम से कम इतना ढंग से पढ़ लिया जाए कि जब जब आप अपनी मार्कशीट देखो, जब जब आप अपनी मार्कशीट देखो आपको कुछ प्राउड होना खुद पे। और दूसरी बात, जब नंबर मान लो नंबर लाने के लिए ही सही आप कई बार रिवाइज कर रहे हो चीजों को, जब बहुत बार पढ़ोगे तो नॉलेज भी तो होगा ना उससे। आप पता चले नंबर लाने के लिए नहीं सोच रहे हो और ज्यादा बार नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन नहीं करोगे चीजें अच्छे से तैयारी नहीं होंगी, आपकी चीजें याद नहीं होगी तो कहां से नॉलेज होगा आपको भाई। जो चीजें आपको याद हो जाए हमेशा के लिए वही तो नॉलेज है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब वो है जो आपने बुक में लिखी हुई चीजें पढ़ी हैं, जो कॉपी में लिखी हुई चीजें पढ़ी हैं, वो दिमाग में सेट हो जाए, वही ज्ञान है, वही तो ज्ञान है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो और भूल जा रहे हो तो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान कैसे बढ़ेगा? रिवीजन करने से। और यही पढ़ाई अगर आप इतने अच्छे से पढ़ोगे, इस लेवल पर पढ़ोगे, इतनी कंसिस्टेंसी बनाए रहोगे तो ही काम आएगा। हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर जाकर सीयूईटी का एग्जाम दो, आप आफ्टर 12th सीयूईटी का एग्जाम दो, किसी को जेईई मेन का एग्जाम देना हो या कोई नीट का एग्जाम देना चाहे, बीएससी नर्सिंग का देना चाहे, कोई भी अगर आप टेक्निकल फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, तो ये सारा मेहनत वहां काम आएगा ना भाई। नहीं तो यहां मेहनत नहीं करोगे तो वहां कुछ नहीं होगा, केवल एग्जाम देने जाओगे, आप पैसा खर्चा करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, लास्ट में केवल हाथ निराशा ही लगने वाली है। वापस आके कुछ नॉर्मल सा कोर्स करोगे, नॉर्मल से कॉलेज में पढ़ोगे। भाई नहीं पढ़ोगे, आज नहीं मेहनत करोगे तो नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज। एकदम सत्य बात है। आज मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको कल को अच्छा कॉलेज चाहिए होगा तो बहुत ज्यादा खुद का दिमाग मत लगाना कि हम ऐसे क्यों पढ़े, तो आप जानो भाई। अगर आप इस बात को फॉलो करते हो, देखो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना है, इतने घंटे में ये करना है, उतने घंटे में वो करना है, ये सब बहुत स्ट्रेटजी नहीं लागू होती। शहर के बच्चों पे हो सकती है, गांव के बच्चों पे नहीं लागू हो सकती, क्योंकि गांव है, पता चल रहा है कभी लाइट बिगड़ गई है, कभी कोई रिलेटिव आ गया, कभी कोई खेत का काम आ गया, तो टाइम नहीं फिक्स है ना बच्चों का कि वो किस टाइम फ्री रहेंगे। पता चले हम आपको मॉर्निंग का रूटीन बता दें, मॉर्निंग में उठ के आपको खेत जाना है काम करने, आपको इवनिंग का रूटीन बता दें, आपको इवनिंग में कुछ काम आ गया। गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चों को थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है भाई, उनके पास एकदम फ्रीडम नहीं होती 100%, लेकिन हाँ हमको काम के साथ साथ टॉप भी करना है। अच्छा वही है जो जिम्मेदारियों के साथ भी टॉप करे, जिम्मेदारियों के साथ पढ़े, और वही बच्चे आगे जाते हैं जो जिम्मेदारी निभाते हुए पढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए पढ़ते हैं, वही आगे जाते हैं। तो भाई थोड़ा सा अगर ज्यादा सोते हो तो सोने के अमाउंट में कमी लाओ, कम सोना है। मोबाइल फालतू में नहीं चलाना है, मोबाइल फालतू में नहीं चलाना है। आप मान लो कोई डेरिवेशन आपने पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आ गया है, तो उसके लिए आप कोई ट्रिक नहीं ढूंढने जाना है यूट्यूब पे कि कोई और आसान सा तरीका पता चल जाए। भाई कई बार रिवीजन करो, कई बार रिवीजन करो, काउंट मत करो कितनी बार कर रहे हो। और रिवीजन का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं, लिख लिख कर करना है, तो अपने आप वो चीजें इजी गोइंग हो जाएंगी आपके लिए, जिसको संस्कृत में बोलते हैं ना कंठस्थ हो जाएंगी। और जिस दिन आपको सारी बात, सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट कंठस्थ हो गए, भाई पेपर बनेगा कहाँ से? बुक के बाहर से थोड़ी ना बनने वाला है। तो भाई कंसिस्टेंट रहना है और स्ट्रेटजी खुद बनानी है अपनी, इसको याद रखो। किसी का वेट नहीं करना कोई आपको स्ट्रेटजी बताए। और एक बात ये भी याद रखना, अगर आपने नवंबर में स्टडी नहीं की, आपने कंसिस्टेंसी नहीं बनाई, जैसा बता रहे हैं आपने अगर उतना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, मैं लिखकर आपको देता हूं आप 90% नहीं ला पाओगे। तो थोड़ी सी अगर अपना नाम करना हो, अपने पेरेंट्स का नाम करना हो, कुछ लाइफ में अच्छा करना हो, अच्छी जगह पढ़ाई करनी हो, या खुद में कॉन्फिडेंस लाना हो कि हाँ मुझे अच्छा नॉलेज है, मेरा मतलब किसी सब्जेक्ट पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, भाई बहुत ज्यादा मेहनत करोगे सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे आपको। तो अगर आपके अंदर ये सब लालच हो, इसको लालच नहीं कहते बाय द वे, अगर आपको अपने अंदर इतना सारा इंप्रूवमेंट लाना हो तो बिल्कुल मेहनत करो भाई, कौन रोक रहा है? फिर मेहनत करो, जी जान लगा दो, रगड़ दो एकदम। एक बात ये भी सोचना, टाइम 1% भी नहीं बर्बाद करना। अगर टाइम बर्बाद करोगे, एक बात याद रखना, जिस टाइम आप टाइम बर्बाद कर रहे होते हो उस टाइम दूसरे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं डेम श्योर आपसे आगे जाएंगे ना, वो आप उनके पीछे रह जाओगे पीछे। अगर आपको पीछे रहना पसंद हो तो रहो पीछे, भाई हमको तो नहीं रहना, हमको तो पीछे रहना नहीं पसंद है कभी।
ना हम पीछे रहना चाहते हैं किसी से, ना हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कभी पीछे रहो। हमेशा जहां भी जाओ, जिस फील्ड में रहो, आगे रहो। इतनी मेहनत करो कि आप अपने फील्ड के मास्टर बन जाओ, कोई आपको बीट ना कर पाए। ये वीडियो आप कोई मोटिवेशन वीडियो ना समझना है इसको, एक आपको स्ट्रेटजी बताया बस पढ़ने के लिए कि आपको नवंबर महीने में आपको अपना प्रिपरेशन कर लेना है, ठीक है ना। बाकी आपके हाथ में है, आप क्या करते हो क्या नहीं आप जानो, क्योंकि भगवान ने हम लोगों को एक मन दे रखा है और ये मन आपको आसमान पे भी पहुंचा सकता है और गड्ढे में भी गिरा सकता है। खासकर गड्ढे में ज्यादा बच्चे गिर रहे हैं, आसमान पे तो बहुत कम जा रहे हैं। तो डिसीजन आपका, बात हमारी है, डिसीजन आपका है। आप जाना कहाँ चाहते हो, आपको आसमान छूना है, टॉप करना है, आपको एक नॉलेजेबल पर्सन बनना है, या ऐसे आम आदमी बन के रह जाना है। तो भाई मेहनत कर लो, लास्ट टाइम बोल रहे हैं। नवंबर में इतना प्रिपेयर कर ही लो, कसम खा लो कि हाँ नवंबर में हम इतना प्रिपेयर कर लेंगे। खासकर जो बच्चे मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं उनसे तो हम फीडबैक ले ही सकेंगे। नवंबर में देख पाएंगे हाँ भाई उन्होंने क्या किया, और इतना अगर वो कर ले जाएंगे तो वो भी 90+ लाएंगे, उसमें कोई नो डाउट, उसमें कोई डाउट है ही नहीं है, आएगा 90+। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो पढ़ने से रिलेटेड, काफी चीजें तो ये नहीं, पहली बात दिक्कत होगी, बच्चे ज्यादातर पूछना चाहते हैं पढ़ना कैसे है। तो साल बीत चुका है, 2-3 महीना बाकी है, अब क्या करोगे जानकर पढ़ना कैसे है। खुद की स्ट्रेटजी खुद बनाओ, अपने हिसाब से पढ़ो, अच्छा कर सकते हो। स्ट्रेटजी बनाना सीखो, है ना, स्ट्रेटजी बनाना सीखो, खुद के तरीके से पढ़ो, मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज करो स्टडी के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छा करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।